शहनाज एक ऐसी लड़की थी जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी जिंदगी गरीबी और छोटी छोटी परेशानियों से भरी हुई थी। हर रोज जब वो गांव की लड़कियों को नए रंग बिरंगे कपड़े पहनकर चुन्नी और झुमके के साथ चलते हुए देखती तो उसके दिल में एक चिंगारी जल उठती। काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मैं भी उनके जैसी दिखती। उसकी माँ अमीना जब वो सिर्फ 5 साल की थी तभी गुजर गई थी। उसके अब्बा हामिद करीम गांव के अकेले दर्जी थे जो पुराने फीके कपड़े सीकर किसी तरह घर चलाते और शहनाज को बड़ा कर रहे थे। सिलाई मशीन की खटखट की आवाज घर में हर वक्त गूंजती रहती और शहनाज के लिए वो आवाज जैसे गरीबी का एक शोर बन गई थी जो कभी थमता ही नहीं था। शहनाज जब अपने फटे पुराने कपड़े देखती और दूसरी लड़कियों के मखमल और रेशम के कपड़े देखकर उन्हें निहारती तो उसके दिल में जलन और नफरत दोनों भर जाती। वो सोचती, काश हमारे पास भी पैसा होता, काश हम भी उनके जैसे खुशनसीब होते। एक दिन घर की सफाई करते हुए शहनाज को एक पुराना दीमक खाया हुआ संदूक मिला। उस संदूक के नीचे उसे एक काली जिल्द वाली किताब मिली जिसके पन्ने पुराने और पीले हो चुके थे। पहले तो उसने किताब बंद कर दी, मगर एक पन्ने पर उसकी नजर ठहर गई जहां उर्दू में लिखा था, गांव के बाहर एक पुरानी पहाड़ी है जिसके ऊपर एक किला है। उस किले में सदियों पुराना खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने का रखवाला एक काला जिन्न है। और सबसे अजीब बात यह थी कि जो भी उस खजाने की तलाश में जाए उसे सबसे सुंदर कपड़े पहनकर जाना होगा, क्योंकि किले का मालिक खूबसूरती का पुजारी था। शहनाज की आंखें चमक उठीं, उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपनी सबसे करीबी दोस्त जुनैरा को यह बात बताई। जुनैरा ने उसका हाथ पकड़ा और डरते हुए बोली, शहनाज रुक जा, ये जिन्न बहुत खतरनाक है। वो सिर्फ सबसे सुंदर लड़कियों को अपनी कैद में रखता है और तुमसे ज्यादा खूबसूरत इस गांव में कोई नहीं। ये खजाना नहीं, एक जाल है। लेकिन शहनाज ने ठान लिया था, उसे अपनी किस्मत आजमानी ही है। गरीबी में घुट घुट कर जीने से अच्छा है एक बार अपनी तकदीर को चुनौती देना। उसने बाजार जाकर लाल रेशम का सलवार कुर्ता खरीदा जिसमें सोने के धागे का महीन काम था। साथ में चांदी के झुमके, काजल और लाल लिपस्टिक भी ली। सूरज ढलते ही उसने अपना सफर शुरू किया, पहले गांव की संकरी गलियों से, फिर उस सुनसान पहाड़ी की तरफ। रास्ता अंधेरा और डरावना था। हवा के साए, जंगल के झिंगुरों की आवाजें और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट उस माहौल को और भयावह बना रहे थे। लेकिन शहनाज के दिल में बस एक ही चीज थी, खजाने की प्यास। किले के दरवाजे खुलते ही वो अंदर चली गई। अंदर रोशनी में बिखरे सोने के सिक्के, हीरे मोती और जवाहरात चमक रहे थे। हर कोना जैसे दौलत से भरा पड़ा था, मानो सदियों से किसी ने इन खजानों को छुपा कर रखा हो। तभी अचानक एक बड़ा सा साया उसके सामने उभरा, काला जिन्न। उसका रंग कोयले जैसा काला, आंखें अंगारों की तरह लाल और शरीर किसी पहाड़ जितना विशाल। उसका चेहरा इतना डरावना था कि शहनाज की रूह कांप उठी, लेकिन उसकी नजरें अब भी खजाने पर टिकी थीं। जिन्न ने गहरी ठंडी आवाज में कहा, डरो मत शहनाज, ये सब तुम्हारे लिए है, लेकिन इस खजाने की कीमत तुम्हें अपनी संगत से चुकानी होगी। तुम्हें इस किले में मेरे साथ रहना होगा जब तक मेरा मन न भर जाए। शहनाज ने एक पल को सोचा, घर भी तो एक कैद ही है, गरीबी की कैद। कम से कम यहां सोना हीरा तो है। उसने लालच में सिर हिला दिया। शुरुआत में किला उसे सपनों जैसा लगा, हर ख्वाहिश पूरी होती। सोने चांदी के गहने, अमीरों जैसा खाना, रेशम और मखमल के कपड़े। जिन्न उसके लिए हर चीज लाता, हर पल उसके साथ रहता। वो उससे बातें करता, अपनी सदियों की तन्हाई के किस्से सुनाता। लेकिन कुछ ही दिनों में शहनाज को समझ आने लगा, ये सोना अब बेजान लगने लगा है। हीरे मोती अपनी चमक खो चुके हैं और दीवारों पर पसरा सन्नाटा उसकी आत्मा को खा रहा है। उसे अब अपने गांव की वो धूल भरी गलियां याद आने लगीं। अब्बा के हाथों की बनी रोटी, जुनैरा की मासूम हंसी, सब कुछ जैसे किसी सपने से बाहर पुकार रहा हो। जिन्न की निगरानी अब उसे डराने लगी थी। उसकी नजरों में जो मोहब्बत थी अब वो कैद लगने लगी। शहनाज दुनिया की सबसे अमीर कैद में थी, लेकिन अकेली, उदास और टूटी हुई। एक रात वो किले की खिड़की पर खड़ी थी।
चांद की रोशनी में नीचे गांव किसी छोटे दिए की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने जिन्न से कहा, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। मैं थक गई हूं इस सोने की कैद से। मैं अपने अब्बा के पास लौटना चाहती हूं। जिन्न की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ उदासी थी और वो दर्द जो शायद सदियों से किसी ने नहीं समझा। उसने गहरी सांस ली और कहा, जा सकती हो। शहनाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पूरी रात पहाड़ी से नीचे भागती रही और सुबह होते ही वो अपने अब्बा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। हामिद करीम ने उसे गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उस दिन के बाद शहनाज बदल गई। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, समझदारी और सुकून की। वो फिर कभी लालच में नहीं पड़ी। अब वो अपनी जिंदगी गरीबी में भी खुश रहकर जीती थी। सिलाई मशीन की खटखट की आवाज अब उसे शोर नहीं लगती थी, वो उसकी जिंदगी की लय बन गई थी। शहनाज समझ गई थी, असली दौलत सोना या हीरे नहीं, असली दौलत है अपनी आजादी, अपनी शांति। और यही खजाना अब उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया था।